सोचो, एक बाबा रेप और मर्डर का कन्विक्ट है, जेल में बैठा है, लेकिन आज भी उसके भक्त उसकी तस्वीर को पूछते हैं। एक और बाबा अपने चार्टर प्लेन से उतरता है जैसे भगवान खुद अवतार लेके आए हों। लोग पाँव छू रहे हैं, रो रहे हैं, अपनी जिंदगी के फैसले उसके आशीर्वाद से ले रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक बाबा ने भगदड़ में 121 लोग मरवा दिए। आखिर ये कौन सा धर्म है जहाँ लॉजिक पाप बन चुका है? ये कौन सी भक्ति है जहाँ सवाल करना अधर्म बन गया है? और ये कौन से बाबा हैं जो भक्ति से ज्यादा बैंक बैलेंस रखते हैं? आज हम एक्सपोज करेंगे इंडिया के उन बाबाओं को जो भगवान के नाम पे बिजनेस चला रहे हैं और जिनके लिए आपका दर्द, आपकी आस्था एक रेवेन्यू मॉडल है। ये वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये उन ढोंगी बाबाओं के खिलाफ है जो भगवान बन के व्यापार कर रहे हैं। आंखें खोल के देखोगे तो दिखाई देगा ये धर्म नहीं, धंधा है। तो आओ फिर वीडियो शुरू करते हैं। भारत एक धार्मिक देश रहा है जहाँ संतों, ऋषियों और महात्माओं की परंपरा प्राचीन है। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, भक्ति और धर्म का मतलब भी बदल गया। आज एक नई जाति का प्राणी पैदा हो गया है, ढोंगी बाबा, जो धर्म को इस्तेमाल करता है एक व्यापार के तौर पर। ये बाबा बनने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, बस कुछ डायलॉग, एक वायरल वीडियो और मीडिया PR चाहिए। एक बार तुम वायरल हो गए तो तुम्हारे आश्रम में भीड़ लग जाती है। कोई बीमारी का इलाज चाहता है, कोई नौकरी, कोई शादी तो कोई संतान, और तुम बन जाते हो भगवान के दूत या फिर शायद खुद भगवान। आज के टाइम में सबसे ज्यादा वायरल नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिसे दुनिया बागेश्वर धाम बाबा के नाम से जानती है। ये व्यक्ति ऐसे दिव्य दरबार लगाता है जहाँ वो भक्तों के मन के राज पढ़ लेता है बिना किसी सवाल के। पर असल में ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ एक वेल स्क्रिप्टेड साइकोलॉजिकल शो है। भक्तों से पहले ही एक अर्जी पत्र ले लिया जाता है जिनमें उनका नाम, उनकी समस्या, उनके परिवार के डिटेल्स होते हैं, और फिर उन्हीं डिटेल्स को चमत्कार बनाकर जनता के सामने दिखाया जाता है, जैसे कि बाबा बिना देखे सब कुछ जानते हैं। हर अर्जी के साथ डोनेशन भी लिया जाता है और सेवा के नाम पर पैसा कमाया जाता है। दरबार का माहौल ऐसा हिप्नोटिक बना दिया जाता है जहाँ लोग सब कुछ भूलकर बाबा को भगवान मान लेते हैं। और जब जब किसी ने स्टेज पे या सोशल मीडिया पे सवाल उठाया कि ये सब चमत्कार फर्जी है, तो जवाब आया, तुम पापी हो, तुम्हारा भला नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी। यानी सवाल का जवाब नहीं दिया जाता, बस आपके ऊपर ब्लेम डाल दिया जाता है। ऐसे लोगों को पब्लिक में इंसल्ट किया जाता है या उनका वीडियो वायरल करा दिया जाता है ताकि और कोई सवाल ना पूछे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक मास्टर मैनिपुलेटर है। उसने लोगों के दर्द को समझा, उनके इमोशंस को एक्सप्लॉइट किया और भगवान के नाम पे एक कॉर्पोरेट बिजनेस बना लिया। फिर आते हैं भोले बाबा, जिनके नाम से ही आज लोग कांप जाते हैं, क्योंकि वही बाबा है जिनकी वजह से हाथरस में भगदड़ हुई थी। 2.5 लाख लोग एक फील्ड में बुलाए गए बिना किसी परमिशन, प्लानिंग या सेफ्टी के। जब भीड़ में लोग कुचलने लगे, जब 120 से ज्यादा लाशें जमीन पे पड़ी थी, तब बाबा गायब हो गया। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, लेकिन उनके भक्तों का विश्वास अब भी टूटा नहीं है। ऐसे लोगों के लिए भक्ति एक नशा बन चुकी है। चाहे भगवान सामने खुद आके बोले कि ये फ्रॉड है, भक्त फिर भी अंधा ही बना रहेगा। अगले लेवल पे आते हैं स्वामी नित्यानंद, एक ऐसा व्यक्ति जो रेप के चार्जेस के बाद देश से भाग गया और अब अपना एक इमेजिनरी देश कैलाशा का प्रेसिडेंट बन गया है। इस देश का अपना पासपोर्ट है, अपनी करेंसी, अपना फ्लैग और अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी है, लेकिन सब कुछ फेक, सब कुछ फैब्रिकेटेड। फिर भी भक्तों की लाइन लगी हुई है। आज भी लोग उसके दर्शन के लिए विदेश जाने को तैयार हैं। क्या आप आसाराम बापू को भूल गए? एक समय में जिसे लोग जीवन दाता कहते थे, उस पर मल्टीपल बच्चियों के सेक्सुअल अब्यूज के केसेस साबित हो चुके हैं। कोर्ट ने जेल भेज दिया, लेकिन उसके आश्रम आज भी चल रहे हैं। उसके भक्त आज भी कोर्ट के बाहर रोते हैं और कहते हैं बापूजी निर्दोष हैं। और फिर आता है राम रहीम, जो कि अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड बुलाता था। 2017 में उस पर 2 साध्वियों के रेप का आरोप साबित हुआ, जिसके बाद उसे 20 साल की जेल हुई। पर शॉकिंग बात ये थी कि उसके भक्त फिर भी नहीं टूटे। कोर्ट के डिसीजन के बाद हरियाणा में दंगे हुए, 30 से ज्यादा लोग मारे गए, और फिर भी भक्त कहते रहे गुरुजी निर्दोष हैं। आज भी राम रहीम जेल में बैठे बैठे एल्बम्स रिलीज कर रहा है। खैर, ये तो बस कुछ गिने चुने एग्जाम्पल्स हैं जो कि लाइमलाइट में आए और लोगों को उनका सच पता लग पाया। लेकिन आज भी हर गाँव, कस्बे से लेकर शहर तक ना जाने कितने ऐसे फर्जी बाबा बन के बैठे हुए हैं और धर्म के नाम पे अपना धंधा चला रहे हैं। आप सोच रहे होंगे लोग इनके झांसे में क्यों आते हैं? क्या सब बेवकूफ हैं? नहीं, ये बाबा लोग एक डेडली कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, उम्मीद, डर और दिखावा। जब कोई इंसान अपनी जिंदगी से थक जाता है, जब उसे जगह जगह ढूंढने पे भी नौकरी नहीं मिलती, या फिर जब उसके घर में कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है, तब वो फिर किसी चमत्कार की उम्मीद करता है। और ये बाबा एग्जैक्टली उसी वक्त उसके सामने आते हैं भगवान के दूत बन के। ये लोग बोलते हैं मुझे छू लो, सब ठीक हो जाएगा, ₹1 दान करो, सारी समस्या दूर हो जाएगी। और जब एक जिंदगी से थके हुए इंसान को आशा की एक किरण दिखती है कि क्या पता बाबा सच में भगवान का रूप हो, तो बस फिर वही उनका अंधभक्त बन जाता है। इन बाबाओं के पास असल पैसा सिर्फ भक्तों के डोनेशन से नहीं आता, इनका एम्पायर करोड़ों का होता है। लैंड डील्स, स्कूल चेन्स, ट्रस्ट, फॉरेन डोनेशंस, यहाँ तक कि इनके थ्रू ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया जाता है। बाबा बनने का मतलब है एक टैक्स फ्री बिजनेस। ट्रस्ट के नाम पे पैसा आता है और किसी को अकाउंटेबिलिटी या जवाब नहीं देना पड़ता। गांव के लोग भूखे मर रहे होते हैं, लेकिन बाबा चार्टर प्लेन, हेलीकॉप्टर और लग्जरी गाड़ियों में घूम रहा होता है। और इनके पॉलिटिकल कनेक्शंस तो और भी खतरनाक हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इन बाबाओं से आशीर्वाद लेना वोट बैंक संभालने जैसा है। बाबा के एक आशीर्वाद से पूरा एक जाति या समुदाय तुम्हारे फेवर में आ सकता है। और जब किसी बाबा के खिलाफ कोई केस होता है तो पुलिस भी नर्म पड़ जाती है। धर्म का मामला है, सेंटिमेंट्स ना हर्ट हों। ये बाबा देश के PM तक को स्टेज पे बुला लेते हैं, तो सोचिए आखिर कितने पावरफुल हो चुके हैं ये लोग।
सबसे बड़ा सवाल, हम जैसे पढ़े लिखे लोग भी इनके झांसे में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हमें क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई ही नहीं गई। क्योंकि हमें बचपन से बोला गया जो धर्म पे सवाल उठाता है वो पापी है। लेकिन अगर धर्म को धंधा बना दिया जाए तो सवाल उठाना जरूरी है। इस देश को अगर सच में बदलना है तो हमें ये समझना होगा कि धर्म का मतलब सोचना बंद करना नहीं होता। हमें बाबाओं से सवाल पूछने होंगे, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? आपके ट्रस्ट का ऑडिट क्यों नहीं हुआ? जब भगदड़ में 100 लोग मारे गए तो आप भाग क्यों गए? सरकार को भी स्ट्रॉन्ग क्राउड कंट्रोल लॉज, ट्रस्ट ऑडिट्स और बाबा पुलिस नेक्सस तोड़ने के लिए बोल्ड स्टेप्स लेने होंगे। नहीं तो हर हफ्ते एक नया बाबा आएगा, एक नई भीड़ मरेगी और सिस्टम सिर्फ तमाशा देखेगा। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उन ढोंगी बाबाओं के खिलाफ जरूर हूँ जो धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अगर आप सच में भगवान में विश्वास रखते हो तो भगवान को अपने अंदर ढूंढो, किसी पैसे के भूखे चमत्कारी बाबा के दरबार में नहीं। आंखें खोलो, सवाल पूछो, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की आंखें खोल सकता है तो इसे शेयर करो। शायद अगला बाबा आपके सवालों से पहले ही भाग जाए। और ऐसे ही और इम्पैक्टफुल वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।